MG HS वर्सेस Hyundai Tucson वर्सेस Kia Sportage। चलते हैं और शुरू करते हैं हम अपना आज का एपिसोड। तो अगर मैं साइड बाय साइड रिव्यू करूं इन तीनों गाड़ियों के इंजन्स का, तो अभी हम मौजूद हैं Hyundai Tucson के साथ। इसके अंदर आता है 2 लीटर इंजन विच प्रोड्यूसेस 161 हॉर्स पावर। ये मैं बात कर रहा हूँ एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट की, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अगर मैं थोड़ा आगे आऊँ तो मेरे साथ इधर मौजूद है MG HS। इसके अंदर 1.5 लीटर इंजन होता है, 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मौजूद है। ये भी फुल हाउस वाली गाड़ी है। इसके अंदर भी लेदर इंटीरियर, मून रूफ, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके इंजन की बात की जाए तो 15 सीसी टर्बो चार्ज इंजन है विच प्रोड्यूसेस 160 हॉर्स पावर। तो जहाँ पे अगर मैं टूसन को देखूँ तो टूसन प्रोड्यूसेस 161 हॉर्स पावर फ्रॉम हिज 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, NA इंजन, दैट्स नॉन टर्बो। तो उसका जो सीसी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ज़्यादा है। और अगर मैं पीछे आऊँ तो इधर मेरे साथ Kia Sportage मौजूद है। Kia Sportage का जो पाकिस्तान में जो वर्जन आता है, इट प्रोड्यूसेस 154 हॉर्स पावर एट 4000 RPM। ये भी 2 लीटर इंजन है, 2000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अगर मैं Hyundai Tucson की बात करूं तो इसका जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है वो देता है 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर सिटी में। दिस इज़ व्हाट कंपनी क्लेम्स। और ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट की बात की जाए जो कि ये है, दैट गिव्स 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी। अगर मैं HS के ऊपर आऊँ तो HS भी सिमिलर माइलेज देता है, 11 to 14 किलोमीटर पर लीटर। और अगर मैं पीछे Kia Sportage की तरफ आ जाऊँ तो इसका जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है वो देता है 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। और इसका जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है वो देता है 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा इस गाड़ी के बारे में, इसकी LED हेडलैम्प्स। इसके अंदर ऑल टाइम डे रनिंग हेडलैम्प्स है। अगर उसके साथ ही साथ और फोकस किया जाए तो इस गाड़ी की जो ग्रिल है वो बहुत ही कोई खूबसूरत है। उसके अंदर बहुत बड़ा MG का लोगो भी मौजूद है। अगर मैं तीनों गाड़ियों को कंपेयर कर ही रहा हूँ तो अगर मैं उनके फेशियल जो लुक्स है उसकी तरफ आऊँ तो इस गाड़ी की भी ग्रिल काफ़ी इम्प्रेसिव है। और थोड़ा बहुत ग्रिल का डिज़ाइन भी MG से लिटिल मिलता जुलता है। इस गाड़ी की भी पूरी ग्रिल के ऊपर क्रोम गार्निश चल रहा है। उसके फ्रंट बम्पर में भी क्रोम गार्निश चल रहा है जैसे कि MG HS के अंदर चल रहा था। और अगर मैं सेम Hyundai Tucson की तरफ आऊँ तो Hyundai Tucson की भी ग्रिल के ऊपर क्रोम गार्निश चल रहा है। तो अगर मैं तीनों के फेशियल लुक्स के हिसाब से आऊँ तो तीनों गाड़ियाँ एक दूसरे को बहुत ही टफ टाइम देती हैं। सो बॉयज, जब हम साइड बाय साइड रिव्यू कर रहे हैं तो अगर मैं Hyundai की फेशियल्स के ऊपर आऊँ, हाउ Hyundai लुक्स लाइक, बहुत ही एग्रेसिव डिज़ाइन है Hyundai का। इसकी ग्रिल, अगर मैं ग्रिल की पर्टिकुलर बात करूं तो नंबर 1 पे मेरे हिसाब से, इट्स ऑल माय ओपिनियन, मुझे HS की ग्रिल सबसे अच्छी लगी। उसके बाद Kia Sportage और 3rd नंबर पे Hyundai की ग्रिल अच्छी है। अगर मैं तीनों गाड़ियों की बात करूं तो तीनों गाड़ियों के अंदर LED डे रनिंग लाइट्स मौजूद हैं। अगर राइट नाउ मैं Kia Sportage पे मौजूद हूँ तो इसकी अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर भी डे रनिंग लाइट्स मौजूद हैं। इस तरफ आऊँ MG HS की तरफ तो इसके अंदर भी डे रनिंग लाइट्स मौजूद हैं। और फर्दर अगर मैं Hyundai के ऊपर आऊँ तो Hyundai के ऊपर भी डे रनिंग लाइट्स मौजूद हैं। मैं फर्दर चलता हूँ और मैं आपको इन तीनों के व्हील्स की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। अगर हम इस तरफ Hyundai Tucson की तरफ आएँ तो इसके अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं। और अगर मैं HS की तरफ आऊँ तो HS के अंदर भी 18 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं। अगर मैं Kia Sportage की तरफ आऊँ तो इसके जो व्हील्स का साइज़ है वो भी 18 इंचेस का है। सो बॉयज़, राइट नाउ हम मौजूद हैं MG के अंदर। मुझे बैठते ही ये गाड़ी इतना कोई एलिगेंट फील दे रही है कि अगर मैं पाकिस्तान की किसी भी लोकल मैन्युफैक्चर्ड किसी भी गाड़ी से इसको कंपेयर करना चाहूँ तो मेरा दिमाग ही नहीं जा सकता कि इस प्राइस रेंज में मुझे इस बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी मिल सकती है पाकिस्तान में। मतलब दिस फील्स इम्पॉसिबल। मतलब कैसे, अगर मैं इसका स्टीयरिंग व्हील की फील लूँ तो इट्स सो स्पोर्टी। आप देखें ये एक मतलब कोई BMW के स्टैंडर्ड पे स्टीयरिंग व्हील है। दिस स्पोर्ट्स बटन, इट्स गिविंग मी सो नाइस फील। अगर मैं पैडल शिफ्टर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में एल्यूमिनियम पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं। इसका जो बटन है दैट ऑल्सो फील्स लाइक स्टार्ट स्टॉप बटन, फील्स लाइक ये भी एल्यूमिनियम का है। और अगर मैं AC ग्रिल्स के ऊपर आऊँ तो दीज आर वेरी वेरी एलिगेंट लुकिंग इस गाड़ी। तो इसकी LCD का साइज 10.1 इंचेस है विच इज़ दिस स्क्रीन। इसके अंदर 360 व्यू कैमरा है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। आप देख सकते हैं ये मुझे फ्रंट का कैमरा दिखा रही है और ये टॉप एंगल दिखा रही है कि टॉप से मेरी गाड़ी कैसी है, मैं मूव करूँगा तो मुझे किस तरह से मूव करना चाहिए। और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पार्किंग द कार। अगर मैं मजीद डैशबोर्ड की तरफ देखूं तो इसके ऊपर एक एल्केंटारा स्ट्रिचिंग की लाइन चल रही है और नीचे एक बहुत खूबसूरत रेड LED लाइट जल रही है। अच्छा, अगर मैं फर्दर इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे बटन मौजूद हैं
ये जो बटन है ये बेसिकली इनके ज़रिए भी आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये एसी के बटन मौजूद है। मैंने इधर से बटन दबाया, इधर मेरे पास पूरा एसी का डिस्प्ले खुल गया है। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस टेम्परेचर पे एसी चाहिए, मैं कम कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। उसके अलावा ये पूरी टच स्क्रीन LCD है। अच्छा, अब मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम के मेन मेन्यू पे जाना है तो मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा एंड आई एम ऑन द मेन मेन्यू। तो मतलब बहुत ही कोई एलिगेंट और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है इस गाड़ी में जो यूज़ की गई है। पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं लेदर का है, कोई चीप प्लास्टिक मटीरियल नहीं है। दिस कार इज गिविंग मी गूज़बम्प्स। अगर मैं इसके रिक्लाइनिंग ऑप्शन की बात करूँ तो रिक्लाइन भी हो जाती हैं। ओवरऑल मुझे इन सीट्स का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया। दीज आर बकेट सीट्स, दीज आर स्पोर्ट सीट्स। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अल्केंटारा की स्ट्रेचिंग है, ब्लैक लेदर इंटीरियर है विद अ टच ऑफ स्वेड। स्वेड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल। बाकायदा महसूस हो रहा है कि एक ये बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी है और इसका जो लेदर है वो एक प्रीमियम फील दे रहा है। सो गाइज, राइट नाउ हम मौजूद है किया स्पोर्टेज के इंटीरियर के अंदर। अगर मैं स्पोर्टेज की बात करूं तो मुझे इसका स्टीयरिंग व्हील वो स्पोर्टियर फील नहीं दे रहा है। MG में बैठने के बाद मुझे एक अजीब सा मतलब बहुत हार्ड सी फीलिंग आ रही है। मतलब स्टीयरिंग व्हील जो है वो ड्राइवर से वेरी मतलब ड्राइवर जब स्टीयरिंग व्हील पकड़े तो उसे बहुत अच्छा एहसास आना चाहिए और उसको बहुत ईज लगनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसके पावर स्टीयरिंग की बात करूं तो ये बहुत सॉफ्ट है स्टीयरिंग व्हील। ये इसका जितना भी डैशबोर्ड है इसके ऊपर भी लेदर का डैश है और उसके ऊपर भी स्ट्रेचिंग चल रही है। मैं बात करूं इसकी सीट्स की तो इसके अंदर भी लेदर सीट्स मौजूद हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है जिसके अंदर मून रूफ भी मौजूद होती है। मैं इसकी LCD के ऊपर आऊँ तो इसकी LCD 7 इंच की है और बहुत जैसे कि MG की थी बहुत कलरफुल LCD थी, बहुत बड़ी थी साइज़ में और वो मुझे थोड़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लग रही थी। कंपैरेटिव में मुझे ये वाली जो LCD है वो इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं लग रही और इसमें इतने ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं फ़ोन का ऑप्शन है, रेडियो, म्यूज़िक। जब MG की LCD के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे नेविगेशन मौजूद है, बहुत एडवांस किस्म का नेविगेशन, 360 डिग्री कैमरा वगैरह मौजूद है। अगर मैं कैबिन साइज़ की बात करूँ तो मुझे किया स्पोर्टेज अंदर से साइज़ में MG से बड़ी लग रही है। आप अपनी स्क्रीन पे MG का भी इंटीरियर देख सकते हैं और ट्यूसन का भी इंटीरियर देख सकते हैं। उसमें अगर मैं राइट नाउ किया स्पोर्टेज की बात कर रहा हूँ तो किया स्पोर्टेज का जो लेग रूम है वो भी अच्छा है, बहुत बुरा लेग रूम नहीं है। लेकिन मुझे इसके डोर कार्ड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही। मुझे काफ़ी चीप प्लास्टिक काइंड ऑफ नीचे मटेरियल लग रहा है। इसके ऊपर लेदर की नीचे अपॉस्ट्री हुई है लेकिन ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ये चीप प्लास्टिक टाइप लग रहा है मुझे। इसके हैंडल्स भी बात करूँ तो दे आर ऑफ प्लास्टिक, जबकि आपने जैसे कि MG HS में देखा तो उसके अंदर एल्यूमिनियम के हैंडल्स थे और बहुत ही कोई एलिगेंट लुक दे रहे थे वो हैंडल्स। सो हम लोग मौजूद हैं Hyundai Tucson के इंटीरियर के अंदर। अगर मैं बात करूं इसके इंटीरियर के बारे में तो अगर मैं तीनों गाड़ियों की सबसे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो जो हमारे साउथ कोरिया का जो कंज्यूमर है उसको 2019 मॉडल की Hyundai Tucson में स्क्रीन का साइज़ मिला था वो 7 से 8 इंच था। लेकिन जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है उसके लिए एक सरप्राइज़ था कि जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है उसको जो LCD साइज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज़ मिला वो 10 इंच है। तो बेसिकली Hyundai Tucson के अंदर जो LCD है दैट्स 10 इंचेस, जो MG HS के अंदर है दैट्स 10.1 इंचेस और जो Kia Sportage है उसके अंदर जो LCD है उसका साइज़ है 7 इंचेस विच इज़ वेरी स्मॉलर कंपैरेटिवली टू दीज बोथ कार्स। मैं जैसे ही इस गाड़ी में आगे बैठा हूँ तो मुझे Hyundai Tucson कंफर्ट वाइज दोनों गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ऊपर लग रही है। अगर मैं कंफर्ट वाइज रेट करूँगा तीनों गाड़ियों को तो नंबर 1 पे मेरे लिए आएगी Hyundai Tucson, सेकंड नंबर पे आएगी MG HS और थर्ड नंबर पे आएगी किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज हाइट में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी कंपैरेटिव टू Hyundai Tucson। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की फील की बात करूं तो स्टीयरिंग व्हील भी इसका वही थोड़ा सा रफ सा फील है। लेकिन अगर मैं वही पावर स्टीयरिंग की बात करूं तो बहुत स्मूथ है मूव करने में व्हील। इसके अंदर भी पूरे कंट्रोल्स मौजूद हैं, क्रूज कंट्रोल मौजूद है, द वॉल्यूम अप डाउन, कॉल उठाने और काटने के लिए ऑप्शन मौजूद। मतलब इस गाड़ी के इंटीरियर में इतना कुछ है। अगर मैं ऊपर देखूं तो इस गाड़ी के अंदर मून रूफ मौजूद है विच इज़ अ वेरी वेरी एलिगेंट थिंग। मुझे हमेशा से मून रूफ्स और कन्वर्टेबल गाड़ियां बहुत ज़्यादा पसंद रही हैं। देख सकते हैं आप इसमें प्रॉपर एक कवर दिया हुआ है और अगर मैं क्या मैं फर्दर जाऊं तो कवर मैंने हटा दिया और अब नाउ मैं मून रूफ खोल रहा हूँ। काफ़ी बड़ी साइज़ की मून रूफ है। इवन अगर मुझ जैसे बड़े साइज़ का इंसान भी इस मून रूफ से आराम से बाहर निकल सकता है।
गाइस अगर मैं इस गाड़ी की मूनरूफ की बात करूं तो इसमें भी कवर मौजूद है। ये कवर है जिसको हम अगर जैसे मुझे नहीं चाहिए सनशाइन तो मैं ये कवर पुट ऑन कर सकता हूँ। ये मैं वापस कवर हटा सकता हूँ और मैं मूनरूफ खोल सकता हूँ। शाम में कोई बहुत अच्छा मौसम है तो मैं इसकी मूनरूफ खोल सकता हूँ। मुझे इसकी मूनरूफ का साइज़ MG HS की मूनरूफ के साइज़ से ज़्यादा बड़ा लगा, लेकिन साइज़ में तो बड़ी है लेकिन खुलती उतनी ही है जितनी MG HS की मूनरूफ खुलती है। खुलने में अगर मैं साइज़ देखा जाए तो मुझे कोई मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा। ऑब्वियसली ये गाड़ी साइज़ में बड़ी है तो इस वजह से इसका मूनरूफ भी बड़ा है, इसका रूफ का साइज़ भी बड़ा है कंपैरेटिव टू MG HS। अगर मैं मूनरूफ की बात करूं तो इसके मूनरूफ का साइज़ अगर मैं तीनों के मूनरूफ को कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मूनरूफ का साइज़ था वो किया स्पोर्टेज का था। और अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वाइड ओपनिंग मूनरूफ में होंडाई टूसन की है। और मैं तीनों को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो नंबर 1 पे मैं होंडाई टूसन की जो है सनरूफ को रेट करूंगा, नंबर 2 पे HS और नंबर 3 पे किया स्पोर्टेज, क्योंकि किया स्पोर्टेज की सनरूफ का साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन उसकी ओपनिंग इतनी बड़ी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी ओपनिंग है वो होंडाई टूसन की है। और HS और किया स्पोर्टेज दोनों की जो सनरूफ की ओपनिंग्स हैं वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ की हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंचेस 4 इंचेस के करीब और आई एम अ वेरी टॉल गाय। मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और इसकी पीछे की लेग स्पेस ब्रिलियंट है। राइट नाउ इसकी फ्रंट सीट बिल्कुल जितनी एक्सट्रीम पीछे आ सकती हैं वो पीछे आई हुई है। और आप लोग जानते हैं मेरी हाइट के हिसाब से मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। मेरी लेग स्पेस जो है आप देख सकते यहाँ पे स्पेस अभी भी मौजूद है। हम चलते हैं बाकी गाड़ियों की तरफ और देखते हैं उनका लेग स्पेस कैसा है पीछे मौजूद। राइट नाउ मैं मौजूद हूँ किया स्पोर्टेज के अंदर और मैं इसकी पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ हूँ। इसका लेग स्पेस सरप्राइजिंगली MG HS से कम है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जबकि अगर देखा जाए तो स्पोर्टेज का साइज़ HS से थोड़ा बड़ा है दिखने में और इसका लेग स्पेस मैं बिल्कुल अपने टाइट पे बैठा हूँ। मेरी लेग्स जो है वो आगे वाली सीट से टच हो रही हैं। तो अगर मैं एज अ पैसेंजर बात करूँ तो मुझे जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एज अ बैक पैसेंजर जो पीछे बैठा हुआ पैसेंजर उसके हिसाब से होंडाई टूसन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे बैठने के लिहाज से मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंडाई टूसन लग रही है। जैसे कि हम लोग राइट नाउ होंडाई टूसन पे मौजूद हैं और अगर मैं इसके ट्रंक को कंपेयर करूं तो इसका ट्रंक भी ऑटो है। बिल्कुल बटन दबाएं और उसका ट्रंक खुल जाता है। इसके ट्रंक का साइज़ सब में सबसे बड़ा है। इट्स 514 लीटर्स। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके ट्रंक का साइज़ कितना बड़ा है। पूरी कंपैरिजन हम आपको दिखा रहे हैं। द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Mechanic4E.pk। आप घर बैठे अपने पास मैकेनिक बुला सकते हैं आप। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो हमारी MG HS है उसका ट्रंक का साइज़ कंपैरेटिवली में टूसन और किया स्पोर्टेज से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसका लेग स्पेस वॉज ब्रिलियंट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीछे 2 से ज़्यादा लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सो गाइस अगर मैं तीनों गाड़ियों के ट्रंक को कंपेयर करूं तो इन गाड़ियों में मैं सबसे कम स्पेस अवेलेबल है वो MG HS के ट्रंक में अवेलेबल है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली में आप लोग देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे वो थोड़ी सी साइज़ में छोटी है। उसका ट्रंक का जो साइज़ है दैट्स 450 लीटर, 450 लीटर में नापा जाता है ट्रंक का साइज़। और अगर मैं उसकी बात करूं तो सेकंड नंबर पे आती है किया स्पोर्टेज जिसके ट्रंक का साइज़ है 491 लीटर्स। और सबसे बड़ा ट्रंक का साइज़ है होंडाई टूसन का जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टूसन के ट्रंक का साइज़ है 513 लीटर्स। अब इस गाड़ी के अंदर भी रेयर AC मौजूद है। तीनों गाड़ियों के अंदर रेयर AC मौजूद है। मौजूद है। अगर मैं तीनों गाड़ियों में स्टीयरिंग की बात करूं तो मुझे जो बेस्ट स्टीयरिंग लगा नंबर 1 पे मैं रेट करूंगा MG HS को, नंबर 2 पे मैं रेट करूंगा होंडाई टूसन को और नंबर 3 पे किया स्पोर्टेज को मैं रेट करूंगा। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की फील की बात करूं, अगर मैं तीनों गाड़ियों को स्पोर्टियर वाइज अगर मैं रेट करना चाहूँ, सबसे स्पोर्टियर जो मुझे लगी दैट वाज MG HS। उसका इंटीरियर भी जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं विच इज़ मच मोर स्पोर्टियर। उसके अंदर बकेट सीट्स मौजूद हैं। नंबर 2 पे मेरे लिए आती है होंडाई टूसन और नंबर 3 पे किया स्पोर्टेज। अगर मैं कंफर्ट के हिसाब से रेट करूं तो नंबर 1 पे जो मुझे कंफर्टेबल लगी वो थी बैठते ही होंडाई टूसन, नंबर 2 पे MG HS और नंबर 3 पे किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज मोस्ट ऑफ द चीज़ों में नंबर 3 पे ही है हमारी लिस्ट में। सो
सो गाइस, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो हमारे साथ मौजूद है Hyundai Tucson। Hyundai Tucson की जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है वो कंपनी से आता है 51 लाख की इनवॉइस आती है कंपनी से। और इसका जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसका जो इनवॉइस आता है वो 56 लाख रुपीज़ का आता है। अगर मैं थोड़ा पीछे आऊँ और मेरे साथ इधर मौजूद है HSMG की, मॉरिस गराज की, राइट नाउ द हॉट केक ऑफ मार्केट MG। तो MG HS की जो प्राइस टैग है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख रुपीज़। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो मुझे इसका इंटीरियर इन सब में बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं बात करूं HS के इंटीरियर की तो ऑब्वियसली वो मुझे स्पोर्टियर उतना फील, बाकी दो जो SUVs हैं कॉम्पैक्ट SUVs Tucson और Kia Sportage उन्होंने नहीं दिया जो मुझे हमारी MG HS ने दिया। Kia Sportage का जो प्राइस टैग है इसका फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट इज़ 49 लाख रुपीज़ और इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट 54 लाख रुपीज़ फ्रॉम द कंपनी। सो हमारा गाइस ये था आज का रिव्यू ऑफ MG HS वर्सेस Hyundai Tucson वर्सेस Kia Sportage। 3 टॉप की हॉट केक गाड़ियाँ जो कि मार्केट में राइट नाउ सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत आसानी होगी एज अ कंज्यूमर चूज़ करने में कि कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। साइड बाय साइड रिव्यू था, साइड बाय साइड आपकी स्क्रीन पे चल रहा था तमाम फीचर तीनों गाड़ियों के, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं तीनों गाड़ियों में, व्हाट आर डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन द कार्स एंड व्हाट यू हैव टू ऑप्ट फॉर। तो अगर आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जैपैक बॉयज़। और साथ ही साथ अगर आप भी घर बैठे अपने पास मैकेनिक बुलाना चाहते हैं तो अभी विजिट करें www.mechanicforyou.tk और घर बैठे अपने पास अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाएं। घर हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी अपने पास मैकेनिक बुलाएं। उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी नई गाड़ी खरीदनी है, वो कोई लैंड क्रूज़र हो, रेंज रोवर हो, पोर्श हो या कोई Hyundai Tucson या Sportage या MG HS, तो मैं 4 व्हील्स का नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और मैं नंबर भी ड्रॉप कर रहा हूँ। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाड़ियों की डिटेल्स के हवाले से, गाड़ियों खरीदने के हवाले से, और कोई भी अगर आपने प्रीमियम गाड़ी सेल आउट करनी हो तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी बंदा चाहता है अपनी किसी भी गाड़ी को हमारे साथ फीचर कराना तो वो हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं @JapacBoys हमारा इंस्टाग्राम है और सेम फॉर फेसबुक। सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑफ Hyundai Tucson और Kia Sportage और MG HS लिविंग विद द कार, हाउ इट फील्स लाइक टू लिव विद दैट पर्टिकुलर कार फॉर 7 days। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान रेहान तनवीर को दीजिए इजाज़त, अगली बार मुलाकात होगी। अल्लाह।